हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर राजेंद्र सिंह राजौत है। इस वीडियो में हम वेरियस टाइप्स ऑफ फिशेस के स्पेसिमेन के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि प्रैक्टिकल जूलॉजी के हिसाब से एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सबसे पहले जो फिश यहाँ पर दिखाई गई है, दैट इज़ प्रेस्टिस, जिसको हम सामान्यतः सॉ फिश कहते हैं। इसके क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो कॉर्डेटा के अंतर्गत ये एक उपास्थल मछली यानी कि कार्टिलेजिनस फिश है, जिसे कॉन्ड्रिक्थिस क्लास में रखते हैं। और इसका ऑर्डर हाइपोट्रिमेट है, यानी कि इसमें जो गिल्स होते हैं उनकी पोजीशन साइड में होगी। इसके अलावा इसकी फैमिली प्रेस्टिडी है और जीनस प्रेस्टिस। जोग्राफिकल अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो यह ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंट्स में मिलती हैं। साथ ही इसकी अगर हम बात करें तो यह सॉ फिश क्यों कहलाती है, क्योंकि जो इसका स्पेशल कैरेक्टर है दैट इज इट्स सॉ मीन्स आरी आरी के जैसा इसका आगे का रोस्ट्रम दिखाई देता है, जिसके दोनों तरफ टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। दैट इज 32 इन पेयर्स। तो इस वजह से इसे सॉ फिश कहते हैं। और ये कार्टिलेजिनस फिश है जो कि मराइन वाटर में पाई जाती है। नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस द नेक्स्ट फिश, दैट इज राइनोबेटस। राइनोबेटस की अगर हम बात करें तो राइनोबेटस एक गिटार फिश है जिसका क्लासिफिकेशन कॉन्ड्रिक्थिस के अंतर्गत ही आता है। सेम दैट इज हाइपोट्रिमेट। एंड राइनोबेटस की खास बात ये कि ये कॉन्ड्रिक्थिस में है तो ये बॉटम ड्वेलर है, समुद्र के अंदर गहराई में पाई जाती है। और इसके अलावा इसका अगर हम शेप देखें तो इसका शेप एक गिटार की तरह होता है। सो वाई इट इज़ नॉन एज गिटार फिश। इसका जो रोस्ट्रम है वो आगे से ट्रायंगुलर होता है, जो कि एक गिटार की शेप इसको प्रोवाइड करता है। एंड इट इज़ कॉन्ड्रिक्थिस एंड मेराइन फिश। You can see minute denticles on the dorsal side, and that is also a characteristic feature of Rhinobetus. Okay, then next fish is Trigon. What is Trigon? Trigon uh, is also a Chondrichthyes member and Hypotremata order. Then the family is Rajidae, and it is also see in the bottom of a sea, यानी कि ये समुद्र के पैंदे में पाई जाती है और अटलांटिक और पैसिफिक ओशियंस में ये पाई जाती है। उसका जो स्पेशल फीचर है दैट इज़ मेल कंटेन क्लेस्पर्स, यानी कि मेल में क्लेस्पर पाए जाते हैं, जो कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जो कि पैल्विक फिन के पास में है। और उसके अलावा द टेल इज स्पेशली एलोंगेटेड, यानी कि इसकी जो पूंछ है वो एलोंगेटेड होती है, वीप लाइक होती है,
एंड कंटेन्स ए लार्ज मिड डोर्सल पॉइजनस स्पाइन, यानी कि उसके ऊपर एक पॉइजनस स्पाइन भी होता है, विच इज़ ए मॉडिफाइड डोर्सल फिन, जो कि एक डोर्सल फिन का मॉडिफिकेशन है। तो इसकी शेप, इसका जो आगे का जो पार्ट है स्नाउट है, दैट इज ट्रायंगुलर इन शेप, सो व्हाई इट इज नोन एज ट्राइगॉन। देन हम अगली फिश की बात करें तो दैट इज टॉर्पीडो। यू ऑल नो इट इजीली, इसको आप आसानी से पहचान सकते हैं। टॉर्पीडो जो है वो भी कॉन्ड्रिक्थिस के अंतर्गत आती है और हाइपोट्रिमेटा ऑर्डर का ही मेंबर है। इसके अंतर्गत टॉर्पीडो में that is not a trigon, that is torpedo, actually correct it. The family is written there, that is Ragidae. Trigon, that is wrong, it is torpedo. Then it is found in the Atlantic Oceans and Indian Oceans. ये भारत और अटलांटिक ओशियन में पाई जाती है, हिंद महासागर में पाई जाती है। और इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है दैट इज़ टोरपीडो कंटेन्स ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स, यानी कि टोरपीडो में इलेक्ट्रिक ऑर्गन के एक पेयर पाया जाता है बिटवीन द मार्जिन्स ऑफ पेक्टोरल फिन्स। यू कैन सी द इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स इन टोरपीडो, दैट इज द स्पेशल फीचर एंड कंसिडर्ड एज ऑर्गन ऑफ ऑफेंस एंड डिफेंस, यानी कि इसकी सुरक्षा और इसकी आक्रमण का अंग कहलाते हैं। यानी कि जब कोई शत्रु इसको छूता है तो ये उसको इलेक्ट्रिक शॉक देती है, और साथ ही अगर इसे किसी शिकार करना है तो उसको भी अपने इलेक्ट्रिक शॉक द्वारा अचेत कर सकती है। देन द नेक्स्ट इज पॉलिप्टेरस। पॉलिप्टेरस इज द ऑस्टिक्टिस फिश। इससे पहले तक जो हमने देखा था यहाँ तक ये सब कॉन्ड्रिक्थिस थे, टॉर्पेडो तक रेस थे और शार्क्स जो कि आते हैं कॉन्ड्रिक्थिस में, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं ऑस्टिक्थिस के मेंबर की, दैट इज पॉलिप्टेरस। पॉलिप्टेरस की खास बात आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर डॉर्सल फिनलेट्स होते हैं जो कि डॉर्सल साइड पर नज़र आ रहे हैं, और एक कॉर्डल फिन है। इसका जो स्पेशल फीचर है वो है नॉन ओवरलैपिंग स्केल्स एंड स्पाइरिकल्स जो कि इसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा द स्कल बोन्स एंड देयर अरेंजमेंट एंड स्पिरल वॉल इन इंटेस्टाइन, ये कुछ इसके स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। इसके अलावा इसमें कुछ एडवांस्ड कैरेक्टर्स भी हैं, लाइक डोर्सोलैटरल पोजीशन ऑफ नॉस्ट्रल एंड पाइलोरिक सीकम इन गट एंड यूरिनोजेनिटल system. Then we will discuss the next fish, that is Lepidosteus, another osteichthyes fish जो कि इसमें अस्थियों का कंकाल पाया जाता है। Lepidosteus की खास बात है कि इसमें बीक लाइक नॉस्ट्रिल होता है जिसमें कि टीथ प्रेजेंट होते हैं, एंड इट हैज़ एयर ब्लैडर ऑल्सो एज इट इज़ एन ऑस्टिक्थिस फिश। ये जो है फ्रेश वाटर में पाई जाने वाली फिश है और ये वॉरिशियस फीडर होती है जो कि स्मॉल फिशेस को खाती है। नेक्स्ट इज नोटोप्टेरस, दैट इज अ फिश, कैट फिश, जिसको हम कॉमनली चीतला बोलते हैं, और इसके अंतर्गत जो फिश है ये मार्शी एरियाज़ में पाई जाती हैं या फ्रेश वाटर में भी पाई जा सकती हैं, ब्लैक्स के अंतर्गत, या ब्रैकिश वाटर में भी ये मिलती हैं। ये ऑस्टिक्थिस का मेंबर हैं और इनके अंतर्गत सैप्रेनिफॉर्मिस ऑर्डर में ये आती है, जहाँ पर एंटीरियर वर्टिब्री फिक्स्ड होती हैं और वेबेरियन ऑसिकल्स प्रेजेंट होती हैं एयर ब्लैडर और ईयर के बीच में। दैट इज द इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ऑफ सैप्रेनिफॉर्मिस ऑर्डर।
नोटोप्टेरस चीतला के अंतर्गत जो है बॉडी स्ट्रांगली कंप्रेस्ड होती है और इसके अंतर्गत जो कलर है वो सिल्वरी डार्क या ग्रीनिश होता है। हेड कंटेन्स अ लार्ज एंड ऑब्लिक माउथ, whitish eyes and nostril also present there. Then pectoral and ventral fins are paired and air bladder is present. So these are some important features of the Notopterus, that is known as Chitala. Then Labiorohita को आप सब अच्छे से जानते हैं, जो कि एक ऑस्टिकथिस के सैप्रेनिफॉर्मिस ऑर्डर का ही मेंबर है। इसमें आगे फिलामेंटस बार्बल्स होते हैं और इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, माउथ डज नॉट कंटेन टीथ, टीथ आर फाउंड इन फेरिंग्स, यानी कि माउथ में टीथ नहीं होते हैं, टीथ जो है वो फेरिंग्स में पाए जाते हैं। और बॉडी इसकी कंप्रेस्ड होती है, फ्यूजिफॉर्म होती है और बार्बेरियन एपरेटस इसमें प्रेजेंट होगा ऑस्टिकथिस होने के कारण। ये सब इसकी स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। ये है लेबियोरोहिता। इसके बाद हम बात करते हैं सिरिनस मृगला। सिरिनस मृगला जो है वो सिरिनस मृगला that is a fish that is found in fresh water and it is also a member of Cypriniformis. इसके अंतर्गत ये फ्रेश वाटर में पाए जाने वाली फ़िश है और इसका जो गोल्डन कलर्ड आइज़ होती हैं वो एंटीरियर हाफ ऑफ द हेड के यहाँ पर पाई जाती हैं। इसके अलावा बॉडी इज़ डिविजिबल इनटू हेड, ट्रंक एंड टेल। यू कैन सी द फोक्ड कॉर्डल फिन ऑफ द सिरिनस मृगला और पिस्सिकल्चर में ये लेबियोरोहिता के साथ कल्चर की जाती है। Then the next fish is Ophiocephalus punctatus. It is also a bony fish and the order is of Ophiocephaliformis. The genus is Ophiocephalus and species punctatus. यहाँ पर हम स्पेशल फीचर की बात करें तो दिस फिश कैन ब्रीथ एटमॉस्फेरिक एयर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए सुप्राब्रैंकियल कैविटी, यानी कि ये फिश एयर में भी ब्रीथ कर सकती है, ओफियोसेफेलस। और इसकी जो बॉडी है वो हेड, ट्रंक और टेल में डिवाइडेड होती है। इसका हेड ट्रायंगुलर होता है और स्नेक लाइक होता है, सो वाई इट इज़ नॉन एज स्नेक हेड। इसको हम स्नेक हेड भी कहते हैं। Snake head due to the presence of snake-like head of your cephalus. Then the next fish is, you can imagine what is this? This is Anguilla vulgaris, जिसको हम सामान्यतः इल कहते हैं। इल भी एक बोनी फिश है जो कि एंगुलिफॉर्मिस के अंतर्गत आता है, जिसकी बॉडी एलोंगेटेड होती है, लॉन्ग होती है, स्लेंडर लाइक होती है एंड एयर ब्लैडर विद डक्ट्स। इनमें जो एयर ब्लैडर होते हैं उनके साथ में डक्ट पाई जाती है। यू कैन सी द पेक्टोरल फिन ऑफ this anguilla and the gill openings nearby. Then a long tail with a caudal fin, that is the characteristic feature of anguilla. इसका सबसे जो स्पेशल फीचर है वो है कि इल हैव peculiar breeding habits and life histories. Both the American and European eels, when about 60 centimeter long, put on breeding कलर्स, यानी कि इनमें एक स्पेशल ब्रीडिंग सीजन होता है। और एंगुइला जो कि माइग्रेशन, फिश माइग्रेशन का भी एक एग्जाम्पल है। एंगुइला एक फ्रेश वाटर फिश है जो कि
कैटाड्रोमस माइग्रेशन करती है, यानी कि ये स्वच्छ जल से समुद्री जल की ओर माइग्रेट करती है। Thank you very much for listening in this video. Hope it will be helpful in the practical